मेरे भाई छोड़ने आया मुझे बिग बॉस के सेट पे। ये रही मेरी घड़ी, फोन में पहले ही दे चुका हूँ फ्लाइट मोड पे लगा के। अब सारे कंट्रोल भैया के पास रहेंगे। और ये लो भाई मेरी अब घड़ी, समय अब आपके साथ है। ठीक है भाई जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस 19 का जो मंच है ना वो सज चुका है। और इस बार का जो बिग बॉस है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एक मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, यानी हर क्षेत्र से लोग आए हैं। लेकिन एक कंटेस्टेंट है जो घर में जाने से पहले ही बहुत धूम मचा रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। तो मेरे साथ है मृदुल। और मृदुल, मैं कहूँगा कि पहली बार, मतलब मैं बिग बॉस को पहले सीजन से स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ है कि ऑफिशियली किसी कंटेस्टेंट ने जाने से पहले ही धूम मचा दी। तो आपका जब से बिग बॉस में आपके अनाउंस हुआ है कि आप हो और जनता के फैसले से ही आप घर के अंदर जाओगे, तो जनता का जो प्यार और प्रेम आपको मिला है वो बहुत ही भर भर के मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का छोरा मृदुल अब बिग बॉस के घर में जाने को तैयार है। तो कितना जनता का प्यार मिला और कैसे जनता ने आपको बिग बॉस के घर अंदर छलांग मार के पहुंचा दिया? सबसे पहले तो नमस्कार। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस चैनल को मेरे पापा लगा के बैठे रहते हैं अपने घर में कि आज तक देख रहा हूँ, आज तक देख रहा हूँ। मेरी मम्मी भी कहती है अरे न्यूज़ ही सुनते रहोगे तुम, आज तक ही खोले बैठे रहते हो। और आज मैं उस पर दिखूंगा तो पापा को अच्छा लगेगा। तो पापा जी लव यू। और अब भाई से बातें शुरू होंगी। हाँ, अब बात यह है कि मैं बिग बॉस के हाउस में जा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट तो है ही, क्योंकि मुझे मेरे सारे भाइयों ने और पूरे क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा है। कहीं ना कहीं सबसे पहले दिन मुझे ये चीज़ लगी थी कि भाई बिग बॉस मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है कि पोलिंग से मुझे अंदर भेज रहा है। मैंने कि भाई 18 आदमी अपने आप से अंदर जा रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आप सबसे पहले दिन ही चैलेंज शुरू कर रहे हो कि आप पहले चैलेंज को पास करो तब आप उसमें जाओगे। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा चलो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपनी मम्मी से और अपने परिवार में ऐसे करके हल्का सा आइडिया लिया और अपने भाइयों से खुल के पूछा। मैंने कि भाई बिग बॉस में ऐसी ऐसी उन्होंने मेरे सामने थीम रखी है कि पहले पोलिंग होगी और जनता अगर तुम्हें चुनेगी तो तुम घर के अंदर जाओगे। तो भाई ने कहा ठीक है यार, ऐसा तो कभी कुछ किया नहीं है, सबके काम ही आए हैं, तो मृदुल तू कर दे। मैंने कहा ठीक है भाई जी। तो मैंने हाँ कर दिया बिग बॉस की टीम से। मैंने कहा ठीक है जी, मैं पोलिंग के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वो पोलिंग शुरू हो गई तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बोला कि भाइयों आज तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट की जो सुनामी आई है, मैं सोच नहीं सकता कि मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं। अगर धन्यवाद सब ऐसे करते होंगे तो मैं तो ऐसे करूंगा पूरे हाथ जोड़ के, क्योंकि इतना प्यार उनकी तरफ से मुझे मिला। मेरे इंस्टाग्राम पे इस वक्त 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन लोगों का प्रोफाइल विजिट है, जो लोग मुझे देख के जा चुके हैं। और अभी तक मैं बिग बॉस के स्टेज तक पे भी नहीं पहुंचा हूं, उससे पहले जनता ने इतना सपोर्ट दिखा दिया जैसे 1 ट्रॉफी नहीं 4 ट्रॉफी जीत के आ चुका हूं मैं। इतना ज्यादा प्यार। तो मृदुल, लेकिन आपके बारे में एक मैं बात बताना चाहूंगा कि मृदुल का बिग बॉस के साथ पुराना एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन है कि बिग बॉस के 2 पॉपुलर प्रतियोगी, पहले 2 का मैं नाम लेना चाहूंगा, एक थे एल्विस यादव और दूसरे थे रजत दलाल। दोनों जब उस वक्त घर में कैद थे तो मृदुल ने उनको बहुत बहुमत से सपोर्ट किया था, मतलब चाहे लंबरनी हो या फिर हो लोगों का सपोर्ट। तो मृदुल उस वक्त भी जुड़े हुए थे बिग बॉस से। तो आपका ये कनेक्शन, आपके जो 2 भाई जब बिग बॉस के अंदर थे तो आपने उनको सपोर्ट किया था, तो अब आपके भाई भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह आपका वो पुराना बिग बॉस के साथ जो भाईचारा में बोलूंगा था पहला। देखो क्या है कि हमारे यहाँ ना एक नियम है, मतलब एक भाईचारा और एक क्षेत्र का ही एक ऐसा कल्चर सेट है कि अगर कोई अपने अपने यहाँ से अगर कोई जाएगा ना तो हमारे उसके साथ कैसे भी संबंध चल रहे हो लेकिन हम खुल के उसे सपोर्ट करेंगे, खुल के। तो ऐसे ही हुआ था जब हमारे भाई उसमें गए, तो जब जब जिसको हमारी जरूरत पड़ी हम उनके लिए हमेशा हमेशा हर तरीके से एकदम तन मन धन और लठ हर चीज के साथ तैयार खड़े थे कि भाई जब जैसी जरूरत होगी तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। तो आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो सारे भाइयों ने सेम वही चीज बोली कि तन मन धन और लठ हर चीज के साथ हम तेरे लिए तैयार हैं, तो ये जब जहां जरूरत पड़ेगी हम तेरे साथ खड़े हैं। तो जब ये पोलिंग का मैंने जैसे ही बोला और मेरे बिग बॉस पे जाने की बात हुई, मैंने कि जनता चुन के बताएगी, तो जनता ने अपना फैसला लिया और ऐसा सपोर्ट की मैं तो हैरान हूं देख के। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ रजत भाई और या फिर जो अंकित भाई हैं हमारे, अंकित बयानपुरिया और एल्विस भाई जो जीते हुए हैं बिग बॉस को, इनके अलावा भी एक भाई है मनवीर गुजर, जो आज के करीब 10 साल पहले बहुत पुराना वो नाम एक लिया। बड़ी जीत थी, बड़ी जीत। वो हमारे ग्रेटर नोएडा से ही है। लेकिन ये जो भाईचारे का सिलसिला शुरू हुआ था मनवीर गुज्जर के साथ, क्योंकि उस वक्त आए थे तब आई थिंक आपको बिग बॉस में हमने पहली बार देखा था उस सपोर्ट में। तो क्या है कि नहीं, तब तो जैसे मनवीर भाई भी हमारे आए थे ना जब बिग बॉस में, तो हमारे लखनऊली गांव से मेरे भाई है नंदू भाई,
तो उनकी फैमिली से जो हमारे बड़े बड़े भाई थे, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे, आज की करीब 9 से 10 साल हाँ पहले जी, की बात काफी है, पहले की बात तो हम खुद इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अपने भाइयों को देखते थे कि कभी हवन हो रहे हैं किसी गांव में जाके, गाड़ियों पे पोस्टर चिपका रहे हैं, कभी हमें भी झंडे पकड़ने का अगर मन करा तो हम भी करते थे साथ में। तो तब से हम बिग बॉस देखते आ रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे इलाके में मनवीर भाई की वजह से ही एकदम बिग बॉस फैला था उधर की तरफ पूरा, कि बिग बॉस ऐसा शो है जिसकी, और वो जीत भी बड़ी शानदार जीत थी भाई की। तो अभी क्या हुआ, जब मेरे जाने का पता चला तो मनवीर भाई, जो शायद मैं हर किसी जगह जाते हुए देखता भी नहीं हूँ भाई को, वो अपने आप आए मेरे पास और हमसे मिले। अनूप भैया भी आए, मनवीर भाई भी आए, और मनवीर भाई ने मुझे बैठ के टिप्स भी दी कि अगर तू चाहे तो ऐसा कर सकता है। बाकी हम सब लोग रियल लोग हैं, रियल पर्सनैलिटी रखते हैं, तो तू ज्यादा ना प्लानिंग मत करियो कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सिचुएशन सबके हिसाब से अलग अलग होंगी। तो तू एक काम कर, तू जैसा है ना, भाई की वजह से तुझे लोग प्यार कर रहे हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर तुझे देख के ही तो है, जैसा तू है, तो तू रियल रहने की कोशिश करियो। जो चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, उन पर रिएक्शन अपने रखियो, बढ़िया खेल, खुल के, कुछ मत सोचियो कि भी क्या दिखाया जा रहा होगा क्या होगा, खुल के खेल, बिल्कुल मजे ले। तो बस ऐसे करके सारे भाई हो, तो 2 भाई मेरे हैं, जो मनवीर गुजर भाई जो जीते हुए बिग बॉस को, एल्विस भाई जो जीते हुए बिग बॉस को, रजत दलाल भाई जिन्होंने शानदार तरीके से खेला भी था। तो सारे भाई अपनी सपोर्ट में हैं, और आज उनके छोटे भाई की जरूरत है तो वो पूरा प्यार दिखा रहे हैं जी। तो मृदुल की खास बात ये कि ये आते हैं उत्तर प्रदेश से, और एक ऐसा, और एक खास बात मुझे मृदुल की लगी कि ईस्ट और वेस्ट उत्तर प्रदेश का ब्लेंड है ये, क्योंकि वैसे ही इटावा के रहने वाले हैं लेकिन पले बड़े नोएडा में हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा स्टेट है, जब इलेक्शन भी होता है तो पूरे देश की इलेक्शन से सबसे ज़्यादा नजरें उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पे रहती है। तो उत्तर प्रदेश का क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप? तो उत्तर प्रदेश का क्या रहेगा उत्तर प्रदेश ऐसा कोई शहर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का क्या मैं बताऊं, हर देश में, पूरे अपने देश में ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो और वो मुझसे कनेक्ट रहे हो और उन्होंने मुझे सपोर्ट ना किया हो। चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान हो, पानीपत, सोनीपत, इधर पूरा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ग्वालियर, मुरैना, हर जगह से, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, बनारस, हर जगह से एक तरफा लोगों ने सपोर्ट किया और बोला हम तुम्हें देखते हैं और भाई आप जाओ एंटरटेन करना हमें, और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। और इसी वजह से उन सारे लोगों ने ऐसे वोटिंग का ऐसा तहलका मचाया कि देख लो, अब कल परसों में आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल। खास बात एक और बात है कि आप वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट भी हैं, अच्छा, 24 साल के ही हो आप। एक दो हैं आपकी एज ग्रुप के, एक दो हैं, 2-3 भी लड़की हैं। अच्छा, तो हो सकता है कोई जोड़ी बन जाए। क्या बात आपके है। हम उम्र लोग भी हैं। देखो अगर बढ़ेगी तो बना भी लेंगे, क्योंकि हम भी जवान हैं और क्या नाम है, कहीं शादी ब्याह भी करेंगे, दोस्ती बनाएंगे। लेकिन हमारी मम्मी पापा लेंगे इन चीज़ों का डिसीजन, तो अंदर दोस्ती होगी तो पहले घर वाले से पूछ लेंगे कि क्या मैटर है या क्या चाहते हो। पर मतलब हर चीज़ के लिए ये फ्री है और पूरा सक्षम है किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई परेशानी नहीं। आपकी हाजिर जवाबी के लिए, आपके कॉमेडी वाले वीडियोस के लिए लोग पसंद करते हैं, लेकिन बिग बॉस में सिचुएशन ऐसी आती है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उस सिचुएशन को कैसे प्यार से हैंडल कर पाओगे? देखो इसीलिए तो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में भी देखेंगे कि यार, क्योंकि जब तक अब तक जिन लोगों के बीच में रहा हूँ सब मुझे प्यार ही करते हैं, सब चीज़ें मैं अच्छे से कर रहा होता हूँ, ठीक है। लड़ने का मेरा खुद का एक अंदर का वो नहीं है कि मैं सबसे लड़ता फिरूँ, लेकिन अब उसमें क्या है कि उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तरह तरह के लोग मिलेंगे, सबके अंदर जीतने की एक रेस होगी, है ना, सब लड़ाइयाँ भी करेंगे, एक दूसरे को गलत भी ठहराएंगे, तो वहाँ नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, तो उन सबके लिए तैयार हूँ, तभी इसमें जाने के लिए मैंने हाँ करा है। जी। और आपका जो कंपटीशन था शाहबाज के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे आपके जैसा ही उनका, क्योंकि उनकी बहन शहनाज गिल काफ़ी पॉपुलर थी और वो ऑलरेडी पहले जा चुके थे। तो शहबाज और आपका जो शुरुआत में एक भिड़न शुरू हो गई, उसमें क्या लगता है कि वो देखो क्या है कि बिग बॉस की टीम ने उसको मेरा कंपटीटर जरूर बना दिया, लेकिन मैं उन भाई से अपना कंपटीशन 0.5% भी नहीं मानता, 0.5%, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने आप पे, अपने परिवार जैसे लोगों पे, अपने चाहने वालों पे, मालिक पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अपना अच्छा करें, मैं अपना अच्छा करूं, जनता अपने आप चुन के बता देगी कि उनका फैसला क्या है। तो मैं कभी उनको अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूं, और ना मुझे उनसे कोई कंपैरिजन करना। आप अपना अच्छा करो, मैं अपना अच्छा कर रहा हूं, देखते क्या होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें बहुत मिस करने वाले? आपका फ़ोन आपके साथ नहीं होगा, फैमिली आपके साथ नहीं होगा, फेवरेट खाना नहीं होगा, तो क्या मिस करने वाले हो बिग बॉस के घर में? मैं सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा मिस करने वाला हूं अपने नंदू भाई को, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम घंटों साथ में ना बैठते हैं। ऐसी कोई शाम नहीं होती, ऐसी कोई दोपहर नहीं होती, सुबह हम जिम में साथ होते हैं। तो अब जब मेरे भाई, मेरी टीम, मेरे नितिन भाई, मस्तानी, मेरे सारे लोग जो मतलब मेरे मेरे कोर अपने लोग हैं घर के, उनके साथ जब मैं नहीं होऊंगा ना, क्योंकि हम सब साथ में ही होते हैं हमेशा, और शाम को मोमोज खाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, एकदम घूम रहे होते 2-2 घंटे गाड़ियों में। तो
तो जब अब वो सब चीजें बंद होंगी ना 3-4 महीने के लिए, तो मैं अपने भाइयों को बड़ा मिस करने वाला हूँ। तो मृदुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का प्यार पूरे देश से मिला आपको आपके वीडियोस के लिए, इस शो से भी मिले, क्योंकि एक तरह से डेब्यू हो रहा है आपका इस मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे। इसके बाद क्या लगता है जो आपका ये एक्टिंग, मैं कहूँगा आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही स्पेशल, मुझे कपिल के बाद कोई लगा तो हम आपको देखें आपका कॉमेडी शो करते हुए कोई फिल्म में, ओटीटी में, टीवी सीरियल में, क्या नहीं, लगता है अच्छी करियर बात क्या है। दिशा लेगा? देखो क्या है कि हर चीज इंसान की खुद की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। मैंने बचपन में सोचा था कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा और बढ़िया वहां पर रहने को मिलेगा, रहेगा, खाना मिलता होगा होटलों में, तो मेरे हिसाब से लाइफ नहीं चली। परमात्मा ने मेरे लिए कुछ उससे बेहतर सोचा हुआ था, और जब उनके डिसीजन पे मैं चला, आगे बढ़ा, तो मुझे जिंदगी कहीं और ही लेके गई। तो क्या है कि जो जो ईश्वर मेरे लिए सोचते रहते हैं, महाकाल बाबा जो मेरे लिए सोचते रहते हैं, मैं उन रास्तों पे चल रहा हूँ बढ़िया। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, अपने सच्चे मन से कर रहा हूँ, जिस काम को मिलता है उसे बिल्कुल वफादारी के साथ काम को करता हूँ। अब लाइफ किस ट्रैक पे जाएगी वो आने वाला समय बताएगा, और जब ट्रॉफी घर लेके जाएंगे तब नई नई चीजें जो सामने आ रही होंगी तो उनको करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। जी, वह जाते थे क्या कहेंगे अपने दर्शकों को जो प्यार देते हैं आपको ये मंच पे, आखिरी बार अभी क्योंकि अब घर के अंदर घुसने का वक्त आ गया है, तो लास्ट वर्ड्स टू योर लव्ड वंस। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पोलिंग में और बिग बॉस के शुरू होने से पहले मैं स्टेज पे भी नहीं चढ़ा हूं, तब मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे एक नहीं 4-4 ट्रॉफी लेके मैं पहुंच चुका हूं। तो मैं बिग बॉस के शो को तो जीतूंगा ही, लेकिन उससे पहले ही, बिग बॉस शुरू होने से पहले ही मैं लाखों लोगों के दिलों को जो जीत चुका हूं ना, और मैंने जो देखा कि भाई इतने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने पहली बार अपने लोगों को आजमाया, पहली बार। एक चल रहा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, वो देखते हैं, प्यार करते हैं, पर मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरे भाई या मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं वो इतने कल्ट जुड़े हुए हैं मेरे से, इतने कट्टर है मुझे लेके कि अगर मृदुल को जरूरत है तो तैयार खड़े हैं। हर तरह के आदमी ने, हर बिरादरी, हर क्षेत्र के आदमी ने मुझे सपोर्ट करा, सिर्फ ये कह के कि मृदुल तेरा स्वभाव अच्छा है या तू हमारे प्रति अच्छा रहा, इसलिए हम तुझे सपोर्ट करेंगे और हमेशा करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, हमेशा आपका सम्मान रहेगा, आभारी रहूंगा, और हमेशा उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग हंसते रहे और मैं हंसाता रहूं। यही मेरा डायलॉग शुरू से है, तो वो याद बता रहा हूँ कि आप हमेशा हंसते रहना और मैं हंसाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखना, आंटी अंकल को मेरा नमस्ते कहना, राम राम जी। तो ये है मृदुल, और जो सेट हैं अभी ऑल सेट, इनके बैग्स और बैगेज पैक हो चुके हैं और अब ये जा रहे हैं बिग बॉस के घर में। तो बना रहिए हमारे साथ, तो कि मृदुल से जुड़ी हुई हम हर जानकारी और बिग बॉस शो से रिलेटेड खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल, ऑल द बेस्ट एंड शुक्रिया। रॉक।